y इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन था तुम्हारा एक्स क्यू, अभी जो देखा हम लोगों ने एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। भाई ये वाला था, सबने सॉल्व किया होगा और आंसर कुछ आया होगा, लंबा सा कुछ आंसर आया होगा, कोई बात नहीं है, हम लोग इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या करना होगा। तो यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स निकालना है, प्रोडक्ट फॉर्म है भाई, ये डिवीजन फार्मूला है, इसको आप सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते, अभी तुरंत तो नहीं कर सकते। खाली एक्स स्क्वायर होता तो हम लोग फटाफट इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते तीनों में, लेकिन अभी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इस कंप्लीट को तुम्हें समझना पड़ेगा v, और ऊपर वाला कंप्लीट को समझेंगे u, जो हम लोग का मेन फार्मूला है, बीच में तो डिवाइडेड है ही है। तो इसलिए अभी हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, किसको भाई, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे भाई, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर डालोगे बीच में माइनस, ब्रैकेट जितना यूज़ कर सको करने चाहिए, फिर बीच में करेंगे माइनस, माइनस करोगे भाई, उसके बाद देखो क्या करेंगे, इसके बाद अब v को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट करना है डिनोमिनेटर को, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है भाई, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाई किसको करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, और ये टोटल बन जाएगा तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन। ये डिवीज़न फार्मूला लगाया भाई, देखो ज़रा कौन सा फार्मूला था, तो ये था डिवीज़न रूल। डिवीज़न रूल क्या कहता है, इफ़ y इज़ इक्वल टू u अपॉन v, अगर y हमारा u अपॉन v हो, देन dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करो, बताया था लास्ट क्लास में, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, माइनस डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो मल्टीप्लाई किसको करेंगे, न्यूमरेटर को, u से मल्टीप्लाई किया, होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये था फॉर्मूला, ठीक है। न्यूमरेटर को पहले डिफ्रेंशिएट करो, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो, माइनस, अब डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करो तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, एंड होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग याद रखते हैं इस फॉर्मूला को। ये फॉर्मूला याद आ गया, बोलो भाई, फॉर्मूला तो याद आ गया। तो अब हम लोगों को देखने यही फॉर्मूला अप्लाई किया है, देखो न्यूमरेटर को हमने डिफ्रेंशिएट किया, न्यूमरेटर एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2, इसको डिफ्रेंशिएट किया, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया, और सिमिलरली अब डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट किया तो न्यूमरेटर एज इट इज मल्टीप्लाई किया, होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सो फाइनली हमें अब dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। ये क्लियर है ना, यहाँ तक काम तो एज पर फॉर्मूला है, क्लियर है यहाँ तक चिराग, क्लियर है। तो चलो भाई अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, फॉर्मूला साइड करते हैं और अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग, क्योंकि स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे भाई, तो एक्स क्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस 3x प्लस 2 का तो डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, एक्स क्यू का हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स क्यू क्या हो गया, 3 साइड में आ गया, और x का पावर 3 माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 3x का, तो माइनस 3 तो कॉमन है भाई, कांस्टेंट है, और x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो 1 होता है भाई, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, इसलिए ये डिफ्रेंशिएट हो गया, मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 है वो लिखेंगे, और माइनस अब इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा भाई, तो 2x होगा, 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1, 2x हो गया, माइनस डिफ्रेंशिएशन 1 का क्या होगा, वो तो 0 होता है भाई, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है ये एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2, इसको तो मल्टीप्लाई करना है, एंड होल डिवाइडेड बाई ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। काम यही है, अब आप इसको सिंपल जितना कर सको कर लो भाई, ये तो तुम्हारी मर्जी है। इसके आगे मीन्स डिफ्रेंशिएशन करने का काम हो गया फिनिश, डिफ्रेंशिएशन जो करना था वो काम हो चुका।
बट ये है कि अब इसको सिंपल आप जितना करना चाहो आप कर सकते हो। तो इसको आप क्या करोगे, ब्रैकेट को ब्रेक करोगे, फिर वो फाइनली सॉल्व करोगे, तो ये कर सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो 3x² माइनस 3 ये रहेगा, और ये x² माइनस 1 भी रहेगा, और माइनस ये 2x रह गया, 0 तो 0 ही है। 2x इंटू x³ माइनस 3x प्लस 2 ऐसे, और होल डिवाइडेड बाई, देख रहे हो यहाँ पे, तो इसको हम लोग चाहें तो x² माइनस 1 का होल स्क्वायर को इवेलुएट भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे छोड़ भी सकते हैं। ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। अब इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो करना था वो तो कर चुके, जो हम लोगों को सॉल्व करना था, डिफरेंशिएट करना था, वो कर चुके। आगे जो आंसर है उसको बिल्कुल और सिंपल और सिंपल और सिंपल, तो और सिंपल करने का काम जब मैथ्स होगा तो मैथ्स में आप अपना करते रहना। फिलहाल फिजिक्स का काम ख़त्म हो गया, हमें इस तरह से लंबे लंबे एक्सप्रेशन नहीं करने होंगे। बेसिक रूल जानना था, बेसिक रूल हम जो जान गए भाई। बेसिक रूल यही था, क्या था भाई, तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, बीच में रहेगा माइनस एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये है। अभी थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोगों ने देख ही लिया कॉपी में। और कौन सा डाउट था भाई, लॉग वाला कोई कह रहा था, और कौन सा डाउट था, तो वो हम लोग देख सकते हैं। तो बताओ भैया, और लॉग वाला जो था डाउट वो बता दो, तो उसको भी क्लियर कर लिया जाए। बताओ भाई, क्या था क्वेश्चन, एक और बोलो, किसका डाउट था? सर जो लास्ट क्वेश्चन था उसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं? लास्ट क्वेश्चन क्या था, मुझे तो मोबाइल पे देखना पड़ेगा, तुम बता दो लास्ट क्वेश्चन क्या था। अभी जो कर रहे थे वो, अभी जो कर रहे थे, और ये वाला, तो ये तो हो गया अब इतना। अब इसको तुम ब्रैकेट में ब्रेक करो, वो तो करना तुम्हारी मर्जी है, ये इतना ही करके छोड़ देने का काम है। इसके आगे आप करने को कर सकते हो, ये 10th क्लास वाला बात है भाई। ब्रैकेट को ब्रेक करो, ऊपर इवेलुएट करो, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा और छोटा हो जाएगा, ये भी तो अच्छा ही है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, ठीक है। और आप चाहें तो और छोटा कर सकते हैं। फिज़िक्स का काम ख़त्म हो चुका, फिज़िक्स में जितना हमें जानना है वो जान चुके। और जानना क्या था कि भाई ऐसे ऐसे लंबे लंबे जो ये आते हैं ना, ये सब मैथ्स में ज़्यादा आते हैं। हम लोगों के फिज़िक्स में जो आएगा वो सिंपल आएगा भाई। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पता होना चाहिए। अभी जैसे हम लोगों ने देखा था कि, अभी देखा था ना भाई, कहाँ भग गया, ये है, अभी देखा था कि y इज इक्वल टू था हमारा 2 sin x या 4 sin x डिवाइडेड बाई 2 cos x। तो ये भी तो वही फॉर्मूला अप्लाई किया हम लोगों ने, इसमें भी तो वही फॉर्मूला अप्लाई किया। ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर है, ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है, और इसका हम लोगों ने यूज़ किया। तो चाहे सिंपल करके आप सिंप्लीफाई करके आपने डायरेक्ट बोल दिया कि 2 sec² x आ गया इसका आंसर, तो डायरेक्ट बोल दिया, वो भी कर सकते हैं। और अगर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये 4 sin x को न्यूमरेटर समझो और 2 cos x को डिनोमिनेटर समझो और अप्लाई कर दो भाई। तो पहले हम लोग डिफरेंशिएट किए इसको, तो dy/dx का वैल्यू जो निकाले थे वो क्या मिला था भाई, तो 4 sin x को डिफरेंशिएट किया, 4 sin x को डिफरेंशिएट किया। देखो भाई, ये sin x, 4 sin x जो है इसको डिफरेंशिएट करना है। 4 sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 4 कांस्टेंट था, sin x का cos x हो गया, ठीक है भाई, डिफरेंशिएट कर दिया। मल्टीप्लाइड बाई 2 cos x तो करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 cos x भी कर दिया। अब क्या करेंगे भाई, तो अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे भाई। अब डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है और बीच में माइनस लगाने हैं, तो माइनस लगा दिया भाई। अब डिनोमिनेटर है 2 cos x, तो 2 cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 2 है कांस्टेंट, cos x का क्या होता है भाई, तो cos x का होता है माइनस sin x। तो ठीक है भाई, ये हो गया। मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर वो क्या है, तो 4 sin x है, तो 4 sin x को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, यही तो काम किया था। होल डिवाइडेड बाई 2 cos x जो डिनोमिनेटर में है इसका होल स्क्वायर करते हैं। यही तो फॉर्मूला है अपना डिवीजन रूल का, यही मेन फॉर्मूला है, इसलिए इसका यूज़ कर रहे हैं, यही मेन फॉर्मूला है। अब इसी को तो इवेलुएट किया अभी तुमने, इसी को इवेलुएट किया तो हम लोगों ने सॉल्व किया। देखो भाई क्या इवेलुएट किया, तो dy/dx का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। dy/dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4 × 2 8 cos² x आया था, अभी हम लोगों ने कॉपी पे भी देखा था, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 8 और sin² x आया, और डिवाइडेड बाई ये 4
कॉस स्क्वायर एक्स आया। यही तो काम हुआ था, ऊपर आ गया 8 और नीचे आ गया 4 कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स विल बी 1, 8 कॉमन लेने के बाद, और ये बच गया 2 सेक स्क्वायर एक्स इज़ द आंसर। तो ये सब काम करते थे। और किसका डाउट है होमवर्क वाले में वो बता दे भाई। एक था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बताओ ज़रा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, एक बार बोलोगे आप। y इज इक्वल टू कितना था क्वेश्चन नंबर 1 में, बोलो भाई। y is equal to 2x square divided by sin x. 2x square डिवाइडेड बाई, sin x. चलो ये था। तो इसमें भी क्या करेंगे भाई, तो इसको भी तो सिंप्लीफाई और नहीं कर सकते आप, ये तो सिंप्लीफाइड ही है, इससे और ज़्यादा सिंप्लीफाई आप नहीं कर सकते। आपके पास मजबूरी है कि आपको u अपॉन v वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। u इज सम फंक्शन ऑफ x, वो क्या है भाई, तो u जो है हमारा सम फंक्शन ऑफ x वो है हमारा 2x स्क्वायर, और v जो है सम फंक्शन ऑफ x वो है साइन x। तो dy बाई dx का वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे भाई, तो हम लोग पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें, मीन्स डिफ्रेंशिएट करोगे 2x स्क्वायर को, एक स्टेप में लिख रहा हूँ पूरा, डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x स्क्वायर को, तो मल्टीप्लाई करेंगे भाई डिनोमिनेटर यानी कि साइन x को, माइनस फिर क्या करेंगे भाई, तो माइनस, इधर थोड़ा स्पेस चाहिए, तो इसके बाद क्या करेंगे, तो अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर को, मीन्स वी विल डिफ्रेंशिएट साइन x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये पूरा डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाइड हो जाएगा किससे भाई, तो ये न्यूमरेटर जो है हमारा वो 2x स्क्वायर है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो साइन x है डिनोमिनेटर में, तो उसका स्क्वायर से डिवाइड करने पड़ेंगे। यही तो फॉर्मूला बोलता था भाई, यही अपना फॉर्मूला था, बस अब इसका यूज़ करने हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, तो 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, यानी क्या मिल जाएगा 4x इंटू साइन एक्स, माइनस ये हो गया साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x, तो यहाँ पे लिखेंगे cos x मल्टीप्लाइड बाई क्या 2x स्क्वायर, ठीक है भाई, होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x, क्योंकि साइन x का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर x। अब बस इसके बाद काम आपका तो ख़त्म हो चुका, जो स्टेप थे वो आपने फॉलो कर लिया, बाकी इसको और सिंपल करना चाहते हो और सिंपल आप कर सकते हो, और सिंपल करना चाहते हो तो और सिंपल कर सकते हो। क्या और सिंपल करोगे भाई, तो 4x साइन x रहेगा ही, चाहे तो साइन स्क्वायर x सब में डाल दोगे तब भी हो सकता है कि डिनोमिनेटर ही हट जाए, आप चाहे तो ये कर सकते हैं काम, मतलब काम ख़त्म हो चुका है। अब तुम्हें बस देखना है कि तुम इसको और सिंपल क्या कर सकते हो, तो 4x तो भाई रहेगा 4x इंटू साइन एक्स अपॉन साइन क्यू, एक साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा और एक साइन एक्स रह जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कोसेक एक्स, एक साइन एक्स कैंसिल, एक साइन एक्स रह गया कोसेक एक्स, माइनस अब ये cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है, तो cos x अपॉन साइन एक्स हो गया cot x, ऐसा लिख सकते हैं cot x, और एक साइन x जो रह गया वो हो गया कोसेक x, एक साइन जो रह गया वो है कोसेक x। तो ठीक है भाई, ये लिख सकते हैं, मतलब ये देखो cos x अपॉन एक साइन x बन गया cot x, और एक जो साइन x बच गया वो बन गया कोसेक x मल्टीप्लाइड बाई 2x स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाई 2x स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा आंसर। चाहो तो ये भी आंसर लिख सकते हो और ये भी आंसर है। तो इस तरह से हम लोग dy बाई dx निकाल लिए। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, ये हो गया इसका आंसर। और कौन सा डाउट था, और कौन सा क्वेश्चन नंबर में डाउट है भाई? नहीं तो मुझे देखना पड़ेगा, बताओ भाई, और किसी को कोई डाउट है तो बता दे। हाँ बोलो। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी से, तो जब फॉर्मूले के हिसाब से हम बस सीधा log x लिखते हैं 1/x लिखते। किस में, कौन से क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर बोलना, जो डाउट पूछ रहे थे अभी, क्वेश्चन नंबर एक बार बोलना। क्वेश्चन नंबर बोलो बोलो, क्वेश्चन नंबर बोलो, मेरे पास क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर बोलो। 4। चलो भाई 4 नंबर देखें। तो 4 नंबर क्वेश्चन था, फटाफट देखो भाई। 4 नंबर जो क्वेश्चन था वो था अपना y इज इक्वल टू एक्स क्यू लॉग एक्स। ठीक है भाई, y इक्वल टू एक्स क्यू लॉग एक्स, यही वाला था। अब इसको सॉल्व करना है हमें, dy बाई dx निकालना है। कोई बात नहीं, इसको हम लोग क्या समझेंगे भाई,
तो ये समझेंगे कि ये प्रोडक्ट रूल पे बेस्ड है, क्योंकि ये वाला अलग एक्सप्रेशन है, ये वाला एक अलग एक्सप्रेशन है। अब दोनों एक्सप्रेशन को हम लोग को मैच करने हैं भाई, दोनों के एक्सप्रेशन मैच करने हैं। तो ये दोनों अलग अलग एक्सप्रेशन है, एक बन गया u, दूसरा बन गया v। तो y यहाँ पे कौन सा फॉर्म है? तो u इंटू वी फॉर्म है। सब लोग समझ रहे हैं इसको? चिराग क्लियर है? और प्रोडक्ट रूल क्या कहता था भाई कि अगर ऐसा है तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा? बोलो भाई, dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो पहले हम लोग फर्स्ट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। चिराग क्लियर है? बोलो भाई। फिर क्या करते थे? इसको डिफरेंशिएट करते थे और उसके बाद क्या करते थे भाई? उसके बाद हम लोग सेकंड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे। मीन्स किसको डिफरेंशिएट करते थे भाई? तो डी सेकंड वाला फंक्शन डिफरेंशिएट किया और फर्स्ट को एज इट इज मल्टीप्लाई किया। यही तो था प्रोडक्ट रूल। आवाज़ आ रही है भाई? चिराग आवाज़ आ रहा है ना भाई? तो चलो, इसको बोला हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल। तो इस प्रोडक्ट रूल के बेसिस पे अब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे भाई। तो यहाँ पे बताओ dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू विल बी इक्वल टू न्यूमरेटर, ये जो हमारा एक्स क्यू फर्स्ट फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मीन्स वी विल डिफरेंशिएट एक्स क्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पूरे को ब्रैकेट डाल दिया ताकि कोई कन्फ्यूज़न न रहे। एक्स क्यू को हमने डिफरेंशिएट कर लिया और इसको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे लॉग एक्स सेकंड फंक्शन से, प्लस बीच में डालने होते हैं। और एक्स क्यू अब हमारा मल्टीप्लाई होगा और डिफरेंशिएट होगा सेकंड वाला फंक्शन। मीन्स वी विल डिफरेंशिएट लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये है ब्रैकेट, ये अलग है भाई, ठीक है। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएट करें तो बताओ भाई, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 3x स्क्वायर। 3 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस 1, तो 3x स्क्वायर हो गया। मल्टीप्लाइड बाई लॉग एक्स करोगे, बिल्कुल करो भाई, प्लस ये एक्स क्यू हो गया। और ये लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था भाई? तो 1/x होता था। तो एक्स क्यू इंटू 1/x, क्योंकि डिफरेंशिएट किया हम लोगों ने लॉग एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता है कि 1/x हो जाता है, 1/x लिख दिया, डिफरेंशिएशन का काम हो गया। अब आपको सिंपल जितना कर सकते हैं करेंगे। तो 3x स्क्वायर लॉग एक्स, इसका कुछ नहीं किया जा सकता, ये ऐसे ही रहेगा। और प्लस ये एक्स क्यू है, इधर डिनोमिनेटर में x है तो वो हमारा एक x कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर बच जाएगा। ये मिल गया हमें dy बाई डी एक्स का वैल्यू। चलो, और किसी को कोई डाउट है तो बता दे भाई क्वेश्चन नंबर में। और किसी में डाउट है? एक 6 नंबर क्वेश्चन है, देखो एक 6 नंबर क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ लोगों ने मिस्टेक किया है। तो इसको तो भाई 2 रूल से आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। 6 नंबर क्वेश्चन जो कि प्रोडक्ट रूल भी है और सिंप्लीफिकेशन रूल भी है। तो अगर 6 नंबर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यू माइनस 3। कितना सिंपल है ये, कितना सिंपल है। तो इसको तो सबसे पहले आप सिंप्लीफिकेशन मेथड से पहले ही करके रख लो भाई कि आंसर क्या होगा। सिंप्लीफिकेशन मेथड कहता है कि y इज नथिंग बट x टू द पावर 5, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया x टू द पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर, ये है भाई। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू लिखेंगे 5x का पावर 4। अब ये तो नहीं लिखने की ज़रूरत है ना कि इसको अलग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको अलग कर रहे हैं, नहीं तो वो भी करने पड़ जाएंगे। चलो उसको भी कर देते हैं एक स्टेप। डिफरेंशिएट करेंगे x टू द पावर 5 को, बीच में माइनस है, माइनस रखेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स फाइनली क्या मिला हमें भाई? तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिला 5x का पावर 4। अब ये स्टार्टिंग में तो ऐसे ऐसे लिखते हैं, बाद में तो डायरेक्ट लिखते हैं आप माइनस। अब ये देखो 3 कांस्टेंट है और डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x टू द पावर 2 माइनस 1, ऐसे हो जाएगा। क्या मिला हमें भाई? तो 5x का पावर 4 माइनस 6x, बस यही मिला हमें। तो यही है dy बाई डी एक्स का वैल्यू। हम लोगों ने शॉर्टकट मेथड, क्योंकि जब सिंप्लीफाई हो जाता है तो उस कंडीशन में तो ईजिली मिल जाता है आंसर।
लेकिन अब आप दूसरा फॉर्मूला यूज करना चाहते हो भाई, प्रोडक्ट रूल भी तो इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं भाई। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है भाई कि ये u इंटू वी वाला फॉर्म है, समझो कि ये u है और ये वाला v है, तो उस हिसाब से अगर करेंगे तो dy बाई dx का वैल्यू निकालेंगे। अगर प्रोडक्ट रूल यूज करना चाहते हैं सेकंड मेथड, कुछ लोगों ने एक ही मेथड से सॉल्व करके छोड़ दिया था, तो आप जरा देखो इसको सेकंड मेथड से भी करके और अपने फॉर्मूला का जस्टिफिकेशन भी तो हो जाएगा और तुम्हें भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हाँ भाई सेम आंसर मिल रहे हैं। सो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे और dy बाई dx। विवेक आया कि नहीं आज? विवेक ऑडियो वीडियो आज तो क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा बता देगा भाई। तो प्रोडक्ट रूल हम लोग देख रहे हैं, तो dy बाई dx निकालेंगे तो वी विल डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना है भाई। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो मल्टीप्लाई किसको करोगे भाई, तो एक्स क्यू माइनस 3 को मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करेंगे तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को ये फर्स्ट वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई किया तो सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि एक्स क्यू माइनस 3 को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये एक्स क्यू माइनस 3 है, ध्यान देना, ये एक्स क्यू माइनस 3 है। दिख रहा है विवेक? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रोडक्ट रूल है, इसमें डिनोमिनेटर का स्क्वायर से डिवाइड नहीं करना होता। डिवीजन रूल में यहाँ माइनस लग जाता है और होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर होता है डिवीजन फॉर्मूला में। यहाँ प्रोडक्ट रूल में ऐसा नहीं होता, इसलिए अब इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या मिल जाएगा, 2x का पावर 2 माइनस 1, यानी एक्स स्क्वायर का 2x हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये एक्स क्यूब एक्स क्यू माइनस 3, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, इसको डिफरेंशिएट तो करना नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा। ये वाला करना था डिफरेंशिएशन, इसको हमने कर दिया डिफरेंशिएशन 2x, ये एज इट इज मल्टीप्लाई, प्लस डालेंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन है 0। 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, और एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो गया ये। अब ये कितना आ गया तो इसको ब्रेक कर दिया जाए ब्रैकेट को, 2x का पावर 4 और 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 इंटू 2 हो गया 6, 3 इंटू 2 क्या हो गया भाई, तो ये हो गया 2x का पावर 4, 2x का पावर 4 था और माइनस 6, 2x का पावर 4 माइनस 6x, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3x का पावर 4, बस माइनस तो ये बेकार ही है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2x का पावर 4 है, 3x का पावर 4 है, तो ये हो गया 5x का पावर 4 माइनस 6x। तो ये देखो आंसर आया ऐसे, और इधर क्या आया है 5x का पावर 4 माइनस 6x। तो ये दोनों ज़रूर सेम होने चाहिए। उस दिन भी बोला था कि भाई चाहे मेथड आप जो भी लगा लो सेम रिजल्ट आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो अपने आप को बोला था कि थप्पड़ मार लेना, उसके बाद फिर से चेक करना, बोला तो था। तो कुछ लोगों ने एक ही मेथड करके छोड़ दिया, तो भाई नहीं, दोनों मेथड ट्राई करना चाहिए। और कोई डाउट है होमवर्क वाले क्वेश्चन में? इतना ही फिजिक्स के लिए रिक्वायरमेंट है। e टू द पावर x वाला अगर देखना चाहते हो तो e टू द पावर x वाला देखेंगे। e टू द पावर x वाला हो गया था सबका, तो मैं चेन रूल स्टार्ट करूंगा इसके आगे। e टू द पावर x वाला तो कोई डाउट नहीं था ना किसी को? हाँ बोलो, क्या पूछना था? अगर 6x into tan x करते हैं तो 6 tan x square लिख सकते हैं? कहाँ पे? सर ये सॉल्व करते हुए क्वेश्चन था, मेरे को बस ये पूछना था, अगर मैं 6x into tan x करती हूँ यहाँ नहीं, इधर 11 क्वेश्चन नंबर 11 में। हाँ मेरे को बस ये पूछना है 6x into tan x 6 tan x square लिख सकते हैं? 11 में कहाँ ऐसा है? चलो फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? 6x इंटू 10x क्या लिख सकते हैं? 6 tan x स्क्वायर। ये नहीं लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं भाई, ये तो बेसिक बात है। देखो tan x एक फंक्शन है, इसमें tan इंटू x नहीं है, ये
tan x इज़ नॉट इक्वल टू, देखो भाई tan x जो होता है ये नॉट इक्वल टू tan इंटू एक्स, ऐसा नहीं है ये tan x तो भाई तुम sin x cos x tan x जो पढ़े हो उसको ज़रा ध्यान करो, ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो tan x या tan थीटा यही है, मान लो x, थीटा को ही बोल रहा है x, तो tan x अगर हम लोग निकालेंगे, tan x एंगल निकालेंगे तो हम लोग p बाई बी लिखेंगे ना भाई, p बाई बी लिखेंगे। tan इंटू एक्स थोड़ी है, ये तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। हम लोग इसको tan इंटू एक्स नहीं समझ सकते कि ये भाई tan इंटू एक्स है तो x को x से मल्टीप्लाई करके tan x स्क्वायर कर दें और tan एज इट इज रह जाए, ऐसा नहीं होता है। ये भी नहीं हो सकता कि तुम्हारा यहाँ पे tan x है और डिवाइडेड बाई यहाँ पे अगर tan y हो तो तुम बोलोगे tan कैंसिल हो गया और x अपॉन y हो गया, तो ये करना ब्लंडर होगा, ब्लंडर। ठीक है, tan x हमारा ये है, sin x हमारा भाई, sin x क्या होता है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो भाई ये है, इसमें हम लोग sin इंटू एक्स नहीं समझ सकते। क्लियर है डाउट? दिस इज ए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वी कैन नॉट, दिस इज नॉट अलजबरा, अलजबरा नहीं है कि tan इंटू एक्स है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। tan x का मतलब होता है p बाई बी, sin x का मतलब होता है p बाई एच, वैसे ही cos h, cos x डिवाइडेड बाई sin x में x x कैंसिल नहीं कर देंगे, ठीक है। इसका एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है cot x, ये नहीं कि cos इंटू एक्स है sin इंटू एक्स है, x x कैंसिल कर दें और cos अपॉन sin को cot लिख दें, ऐसे नहीं होता है। cos x पूरा एक है, कभी अलग नहीं होगा, sin x पूरा एक है, अलग नहीं होगा, और इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं cot x। और कोई डाउट किसी को? तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ? और बताओ, और कोई डाउट, और कोई क्वेश्चन नंबर में डाउट है तो बताओ। और तो नहीं है ना किसी को डाउट? चलो आगे बढ़े चेन रूल पे। अरे बोल दे भाई, चिराग बोलो। चलो बहुत अच्छा, तो अब हम लोग, अरे हिमांशु आ गया है क्या इसमें? हिमांशु मत आना भाई, नहीं हिमांशु ठीक है, हिमांशी है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब चेन रूल पे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफिकल्ट रूल। और ये बहुत काम आता है फिजिक्स में, बहुत सारे फिजिक्स में फंक्शन आएंगे जिसमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखते हैं अब हम लोग चेन रूल, मैंने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्टरी बात किया था, अब थोड़ा सा हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। चेन रूल क्या है ऑफ डिफ्रेंशिएशन, चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन लिख लो भाई कॉपी में, चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन। मैंने लास्ट डे रिकॉल कराया था कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन जेड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू क्या करें, कॉस जेड स्क्वायर मिल जाए। बोलो भाई, साइन जेड स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में कि हमारा कॉस जेड स्क्वायर मिल जाए, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे? बोलो, जेड स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस जेड स्क्वायर मिलेगा। मीन्स यहाँ अगर साइन थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तब आएगा ये कॉस थीटा। ये तीनों रहेंगे सेम, ये तीनों रहने हैं सेम। पावर n है, ध्यान देना, अगर ये z का पावर n है, इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं, तो z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n इंटू जेड का पावर n-1 हो जाएगा। ये क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई, ये क्लियर हुआ? तो सब फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही करने हैं। अब बताओ तुम मुझे, कॉस जेड स्क्वायर प्लस 1 को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाए कि फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। कॉस जेड स्क्वायर प्लस 1 है, इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें कि फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। तो भाई इसको जेड स्क्वायर प्लस 1 के ही रिस्पेक्ट में करेंगे। यही समझो थीटा है तो कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में करने होंगे, तो मिलेगा क्या भाई, तो माइनस ऑफ साइन थीटा, तो माइनस ऑफ साइन और ये जेड स्क्वायर प्लस 1 ये मिल जाएगा।
ये क्लियर हुआ? बोलो भाई हिमांशी, क्लियर है? तो वैसे ही है सारा फॉर्मूला, वैसे ही e का पावर राम को डिफरेंशिएट करना है तो किसके रिस्पेक्ट में कर पाएंगे भाई? इसको मान लो x के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन नहीं कर पाएंगे। x के रिस्पेक्ट में ऐसे नहीं कर सकते। e का पावर राम को हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं भाई? तो राम के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो जब राम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e टू द पावर राम मिल जाएगा। e टू द पावर मोदी को मोदी के ही रिस्पेक्ट में करने पड़ेंगे तो मिल जाएगा e का पावर मोदी। बिल्कुल सब कुछ वैसा ही है। लॉग z² + 1 को हमने डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में? अगेन ये इसको डी अलजबरा मत समझ लेंगे, कैंसिल कर लें। वी आर, ये सिंबल बता रहा है कि वी आर डिफरेंशिएटिंग लॉग z² + 1 विद रिस्पेक्ट टू z² + 1, देन वी विल गेट कितना? तो 1/z² + 1 इस तरह से हम लोगों को मिलेगा। इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये मिलेगा। यानी कि log z को z के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1/z मिलेगा। log z² + 1 को डिफरेंशिएट करोगे z² + 1 के रिस्पेक्ट में तो 1/z² + 1 मिलेगा। मीन्स ये जो है यहाँ पे वही यहाँ होना चाहिए, तब हमें फॉर्मूला अप्लाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूला जान गया कैसे कैसे होगा भाई। अब देखो मैं बता रहा हूँ चेन रूल क्या होगा। अब जो मेन चीज़ है, चेन रूल में सारे फॉर्मूला पहले के काम आएंगे। तो अब देखा जाए कि चेन रूल कैसे अप्लाई हो रहा है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट करना है, dy/dx निकालना है। क्वेश्चन ध्यान से समझना। फाइंड dy/dx इफ y इज इक्वल टू log sin x² + 2 log राम। अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dy/dx निकालने हैं। हमें चाहिए dy/dx। तो चेन रूल का जो बेसिक फंडा है वो पहले हम लोग एक सेंटेंस लिख दे रहा हूँ, फिर इसको अप्लाई कर दूंगा। बेसिक फंडा ये है, सारे लोग ध्यान से समझ लें कि ये कहता है चेन रूल कि अगर y को तुम्हें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, नहीं कर पा रहे हो, इसको x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट कैसे कर लें, आता ही नहीं है। log x होता तो x के रिस्पेक्ट में कर लेते, log x तो है नहीं, ये तो log पता नहीं क्या है। तो log पता नहीं क्या है ना, तो उसको पता नहीं क्या के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। log पता नहीं क्या, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे पता नहीं क्या के रिस्पेक्ट में। मतलब ये कह रहा है कि y को x के रिस्पेक्ट में करना चाहते हो, ठीक है भाई। तो तुम्हें ये देखो कि तुम y को x के रिस्पेक्ट में कर पाओगे, तो नहीं भाई नहीं कर पाएंगे, x के रिस्पेक्ट में नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं है। चेन रूल कहता है अच्छा तुम z के रिस्पेक्ट में कर सकते हो क्या? तो हाँ z के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो चेन रूल कहता है कर लो z के रिस्पेक्ट में। तुम्हें जिसके रिस्पेक्ट में करना ईजी लगता है ना, उसी के रिस्पेक्ट में कर लो, लेकिन मल्टीप्लाइड बाई फिर उस z का x के रिस्पेक्ट में कर लेना, ये कहता है। कभी ये भी कहता है भाई देखो y को x के रिस्पेक्ट में करना है, तुम्हें नहीं आ रहा y को कैसे x के रिस्पेक्ट में कर पाएँ। हाँ, लेकिन तुम अपने मन से पूछो कि अच्छा y को x के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते तो किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हो इजीली। तो तुमने सोचा कि अच्छा z के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, तो z के रिस्पेक्ट में कर दो भाई। चेन रूल कहता है कर लो तुम z के रिस्पेक्ट में, लेकिन फिर z को x के रिस्पेक्ट में कर लेना। तो आप बोलोगे नहीं भाई z को भी x के रिस्पेक्ट में नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चेन रूल बोलेगा अच्छा तो किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हो। तुमने बोला कि अच्छा u के रिस्पेक्ट में कर पाएंगे, तो ठीक है, चेन रूल बोलता है कि तू u के ही रिस्पेक्ट में कर लो, फिर मल्टीप्लाइड बाई u को फिर x के रिस्पेक्ट में कर लेना। अब तुम बोलोगे नहीं u को मैं x के रिस्पेक्ट में नहीं कर पाऊंगा, u को v के रिस्पेक्ट में आराम से कर सकता हूँ। तो चेन रूल कहता है कि v के ही रिस्पेक्ट में कर ले भाई, लेकिन बाद में फिर v को x के रिस्पेक्ट में कर लेना। तो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ v को x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, तो कर ले भाई और काम खत्म कर। नहीं कर पाएगा तो चेन रूल कहता है अच्छा ये भी नहीं कर सकते हो, v को भी फिर x के रिस्पेक्ट में नहीं कर पाओगे, तो कोई बात नहीं, v को किसके रिस्पेक्ट में कर पाओगे? तुमने बोला w के रिस्पेक्ट में, तो चेन रूल कहता है कोई बात नहीं, कर ले w के रिस्पेक्ट में, लेकिन फिर w को x के रिस्पेक्ट में कर लेना। तुमने बोला कि हाँ w को कर लेंगे, ठीक है भाई। जब तुम कर पाओगे वहीं एंड हो जाएगा चेन, वहीं एंड हो जाएगा चेन। अब देखो dz
डी यू डी यू डी वी डी वी डी डब्ल्यू मिल गया हमें डी वाई बाई डी एक्स। हमें तो चाहिए ही था डी वाई बाई डी एक्स मिल गया। लेकिन चेन रूल ने क्या कहा भाई कि ये वाला लिंक ये वाला लिंक ये वाला लिंक ये एक बन रहा है चेन। ये चेन तब तक बनता रहेगा जब तक तुम फाइनली एक्स के रिस्पेक्ट में जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट ना कर लो, तब तक ये चेन चलेगा। चाहे वो 5 लिंक का चेन हो या 2 ही लिंक का चेन हो। डायरेक्ट तुम एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं है, जिसके रिस्पेक्ट में कर पाओगे उसी के रिस्पेक्ट में कर लो। चेन रूल कहता है कि फिर इसको लेकिन तुम एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेना। कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो फिर दूसरा जिसके रिस्पेक्ट में तुम कर पाओ। यू के रिस्पेक्ट में कर पाओगे, अच्छा तो फिर भाई यू को एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेना। हाँ भाई ये कर लेंगे तो ठीक है, तुम्हारा 3 लिंक बन जाएंगे। और क्या, जब तक ये फिनिश नहीं होता एक्स के रिस्पेक्ट में तब तक आप लिंक बनाते रहोगे। दिस इज कॉल्ड चेन और इस रूल को बोलते हैं चेन रूल। क्या है रूल? रूल ये कहता है कि किसी को डिफ्रेंशिएट करना हो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है और तुम नहीं कर पा रहे हो तो अपना सूटेबल देखो कि किसके रिस्पेक्ट में कर पाओगे। जेड के रिस्पेक्ट में कर पाओगे, ठीक है भाई, तो जेड के रिस्पेक्ट में कर लो और फिर क्या करो, जेड को तुम एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेना। तो अब जेड को जब एक्स के रिस्पेक्ट में करने को बैठे तो देखा कि जेड कर ही नहीं पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, किसके रिस्पेक्ट में कर पाएंगे भाई, तो यू के रिस्पेक्ट में तो कर ले भाई, यू के रिस्पेक्ट में फिर यू को एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेना। अब तुम सोचे कि अच्छा अब तो यू भी नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं है, वी के रिस्पेक्ट में हो पा रहा है तो कर लो भाई, फिर वी को कर लेना एक्स के रिस्पेक्ट में। वो भी नहीं कर पा रहे हो, अच्छा तो भाई वी को डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में कर ले भाई, जो तुम्हें ईजी लगता है उसी के रिस्पेक्ट में कर ले, लेकिन बाद में फिर डब्ल्यू को एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेना। ये हुआ चेन। तो ये रूल तो समझ गए, इसको मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। रूल तो आप समझ गए, इसको मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी आधा अधूरा समझ में आया होगा बात। अभी मैं समझ रहा हूँ कि आपको आधा अधूरा समझ में आया हो, क्योंकि थ्योरी से खाली काम बनता नहीं है जब तक कि उसको एग्जाम्पल से क्लियर ना किया जाए। तो चेन रूल ये कहता है, अब मैं इसको चेन रूल अप्लाई करके और इसको सॉल्व करना चाहता हूँ। ठीक है भाई, तो इसको हम लोग देखें। वाई हमारा है, अब यहाँ पर मैं चेन रूल अप्लाई करूँगा। देखो हमें निकालना क्या है, ये है क्वेश्चन वाई। निकालना है हमें डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डिफ्रेंशिएट करना है किसको भाई, तो डिफ्रेंशिएट करना है लॉग साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 को, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ब्रैकेट का पूरा यूज़ करने पड़ेंगे। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इसको हम लोगों ने, ये लॉग का आर्गूमेंट है, ये लॉग का आर्गूमेंट है और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं भाई। इस पूरे को डिफ्रेंशिएट करने हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने हैं भाई। डिफ्रेंशिएट करना है लॉग साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है? ये काम तो यही है, पर्पस तो यही है, यही करना चाहते हैं भाई। बोलो विवेक, क्लियर है यहाँ तक? ये डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं। अब मैं चेन रूल अप्लाई कर रहा हूं। तो ये कहता है भाई ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स तो निकालने हैं, तो मैं y को यानी कि इसको, किसको, लॉग साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 को डिफ्रेंशिएट करने बैठा हूं। तो जैसे ही ये आया, अब मैं सोचूंगा कि क्या मैं इसको x के रिस्पेक्ट में कर सकता हूं भाई, तो नहीं कर सकता, क्योंकि log x होता तो x के रिस्पेक्ट में कर देते, फॉर्मूला पता है। लेकिन log रमेश है तो किसके रिस्पेक्ट में करना चाहिए, log रमेश है तो किसके रिस्पेक्ट में करना चाहिए, रमेश के रिस्पेक्ट में। तो मैं क्या करूंगा, इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, रमेश है ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये है रमेश। लॉग रमेश को रमेश के रिस्पेक्ट में करूंगा, चेन रूल बोलता है कर ले भाई। उसके बाद लेकिन इस रमेश का जरूर डिफ्रेंशिएशन कर लेना एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ठीक है भाई करूंगा। तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखा हमने भाई कि क्या इसको मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर पाऊंगा क्या। पहले तो लॉग रमेश को रमेश के रिस्पेक्ट में किया तो चेन रूल बोला कर ले भाई, फिर लेकिन रमेश को एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेना। क्या मैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर पाऊंगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 को क्या एक्स के रिस्पेक्ट में कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि साइन एक्स होता तो एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 के रिस्पेक्ट में करना होगा। चेन रूल कहता है कर ले भाई, चेन रूल कहता है कि कर ले,
फिर लेकिन तुम एक्स स्क्वायर प्लस 2 को ज़रूर कर लेना। चेन रूल यही कहता है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेना। तो क्या इसको एक्स के रिस्पेक्ट में कर पाएंगे? तो हाँ भाई, इसको कर पाएंगे, इसको क्यों नहीं कर पाएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2 को तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर ही लेते हैं। तो चेन हमारा फिनिश हो गया, 3 लिंक बने इस चेन में। बोलो क्लियर हुआ? सबसे पहले लॉग रमेश को रमेश के रिस्पेक्ट में किए। जब रमेश को एक्स के रिस्पेक्ट में करने बैठे तो देखा कि नहीं भाई, रमेश को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रमेश जो है वो साइन ऑफ नोबिता है, साइन ऑफ नोबिता है। तो साइन ऑफ नोबिता को तो नोबिता के ही रिस्पेक्ट में करने पड़ेंगे। फिर नोबिता को कर लेना एक्स के रिस्पेक्ट में। तो भाई फिर हमने नोबिता को एक्स के रिस्पेक्ट में करना एक्सेप्ट कर लिया, कर लेंगे। ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, और मिल गया हमें dy/dx। अब इसको अप्लाई कर देंगे। देखो, लॉग रमेश विद रिस्पेक्ट टू रमेश डिफ्रेंशिएट किया तो 1 रमेश मिलता है। तो 1 रमेश, रमेश क्या था? तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 था। लॉग रमेश को रमेश के रिस्पेक्ट में किया तो 1 रमेश मिल गया। लॉग z को z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया और हमें 1/z मिल गया, मल्टीप्लाइड बाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन नोबिता। साइन नोबिता को नोबिता के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिलेगा? कॉस नोबिता मिलेगा भाई। तो कॉस नोबिता लिख लिया। फिर मल्टीप्लाइड है, क्या है भाई? तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 को एक्स के रिस्पेक्ट में, वो तो आता है करना, एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में 2x⁻² - 1 और प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होता ही है। तो फाइनली आंसर हमें मिल जाएगा। क्या आंसर मिल जाएगा भाई? तो अब हमें आंसर मिल गया, दिस इज इक्वल टू, देखो यहाँ cos x² + 2 है, sin x² + 2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं cot ऑफ x² + 2, ऐसा तो लिख सकते हैं। देख रहे हो ये मल्टीप्लाइड ही तो है, cos x² + 2 अपॉन sin x² 2, तो ये cot x² + 2 मिल गया और मल्टीप्लाइड बाई 2x। तो ये मिल गया हमें। अब ये मत सोचना कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, भाई ये एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। ये मत सोच लेने का अच्छा कॉट इधर अलग है, x² + 2 को 2x से मल्टीप्लाई कर लें, ये नहीं काम कर सकते। ये एक है, ब्रैकेट खूब यूज़ कर लो चाहो तो, इसलिए इसको इधर लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। 2x cot x² + 2, ये एक फंक्शन है भाई, cot x² + 2 एक है और इसमें मल्टीप्लाइड हुआ 2x और ये हो गया आंसर। बोलो ठीक है, समझ गए भाई? छोटा बोलो भाई, क्लियर हुआ? फिर से मैं रिकैप कर दे रहा हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, अभी आपको दूंगा, आपको करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना था लॉग एलिफेंट को, इस विद रिस्पेक्ट टू चींटी करना था। तो लॉग एलिफेंट को कैसे करें चींटी के रिस्पेक्ट में भाई, एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे करें? तो अपने खोपड़ी से पूछोगे, अच्छा भाई लॉग एलिफेंट है तो किसके रिस्पेक्ट में करें कि फॉर्मूला अप्लाई हो जाए डिफरेंशिएशन का? तो लॉग एलिफेंट को एलिफेंट के रिस्पेक्ट में करना चाहिए। तो चेन रूल क्या कहता है? कर ले भाई, लेकिन फिर एलिफेंट को जरूर कर लेना एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि तुम्हें करना है इस एक्स के रिस्पेक्ट में। आंसर क्या करने हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में तुम्हें लाने हैं, इसलिए तुम लॉग एलिफेंट को एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो लॉग एलिफेंट को पहले तो तुम एलिफेंट के रिस्पेक्ट में करना चाहते हो, कर लो, लेकिन फिर एलिफेंट को तो कर लेना एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर एलिफेंट को करने चले तो देखा कि अरे एलिफेंट को तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर ही नहीं पाएंगे। तो ठीक है भाई, चेन रूल कहता है कि ठीक है भाई, एलिफेंट को जेब्रा के रिस्पेक्ट में कर सकते हो ना, तो कर ले जेब्रा के रिस्पेक्ट में। तो जेब्रा के रिस्पेक्ट में कर ले तो फिर जेब्रा को कर लेना एक्स के रिस्पेक्ट में, कर लिया भाई। इसलिए आपको ये सोचना है कि जो भी टर्म आया हो किसके रिस्पेक्ट में कर पाएंगे। जैसे ही देखा लॉग, तो लॉग एक्स का पता है, लॉग जेड का पता है, तो भाई लॉग जेड है तो उसको जेड के रिस्पेक्ट में कर लो। फिर जेड को अब एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं कर पाएंगे क्योंकि साइन एक्स होता तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेते। साइन x² + 2 है तो उसको x² + 2 के ही रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर x² + 2 को एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ फिनिश हो गया, 3 लिंक बने इस चेन में और उसके बाद तो फॉर्मूला अप्लाई कर देने हैं। फॉर्मूला अप्लाई किया और ये हमें मिल गया आंसर, क्योंकि लॉग z को 1/z लिखेंगे, साइन z को cos z लिखेंगे डिफरेंशिएट करके, और ये जो x² + 2 है वो तो एज इट इज। सबको क्लियर हुआ?
साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 को डिफ्रेंशिएट सीधा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 के रिस्पेक्ट में और लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 को एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते। साइन एक्स को फॉर्मूला क्या पढ़ा है, फॉर्मूला जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉस एक्स। इसलिए इस पूरे का डिफरेंशिएशन ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 को एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते। साइन एक्स होता एक्स के रिस्पेक्ट में, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 के ही रिस्पेक्ट में करने पड़ेंगे। फिर आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 को एक्स के रिस्पेक्ट में कर लो, इसमें कोई परेशानी नहीं। ठीक है, नोट करना हो नोट कर लो भाई, नोट करना हो तो नोट कर लिया जाए। ये था, इसको नोट कर लो, एक बार पेन चलाओ, इसको नोट करो और अभी मैं क्वेश्चन दूंगा उसको करना होगा। वी आर डिफरेंशिएटिंग साइन एक्स स्क्वायर लॉग साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये लिख लो एक बार आराम से, केयरफुली लिखो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि यही रेफरेंस बनेगा। ये क्वेश्चन तुम्हारे आगे के क्वेश्चन के लिए रेफरेंस बनेगा, इसलिए इसको अच्छे से नोट कर लो। चलो भाई नोट कर लिए, चलो नोट कर लिया। अब आगे का तो कुछ है नहीं, अब ये नोट कर लिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे भाई, हटा दूं? पता कैसे चलेगा कि, फिर से बोलो, क्या कह रहे हो, जोर से बोलो, थोड़ा नहीं सुनाई दे रहा। सर हमें पता कैसे चलेगा कि हमें चेन रूल लगाना है प्रोडक्ट? हाँ, पता चल जाएगा। देखो देखो, जैसे ही आया तुम्हें डिफरेंशिएट करना है लॉग साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही ये दिखा, क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सा मतलब है कि लॉग इतना बड़ा को एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, नहीं कर पाएंगे तो लॉग इतना बड़ा जो है उसको इतना बड़ा के रिस्पेक्ट में करने पड़ेंगे, फिर इतना बड़ा को एक्स के रिस्पेक्ट में करने पड़ेंगे। तो देखने से ही पता लग रहा है कि चेन रूल अप्लाई करने पड़ेंगे। अंडर रूट साइन लॉग एक्स, यही दिया था ना भाई। अब चलो देखो ये क्या हो गया, इसका भी मैं करके सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब तक 2-3 क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा तब तक आप कर नहीं पाओगे। चलो डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट किसको करना है? सब लोग पेन को छोड़ दें। साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स का पावर हाफ, इसको डिफरेंशिएट करने हैं। साइन लॉग एक्स का पावर हाफ को डिफरेंशिएट करने हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। बोलो, इसको तो ये लिख सकते हैं ना भाई, साइन लॉग एक्स पूरा और उस पूरे पे पावर हाफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी को तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं भाई, इसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ध्यान देना, फिर से लिख दे रहा हूँ। हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं साइन लॉग एक्स का पावर हाफ को। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो पावर हाफ है तो तुम्हें फॉर्मूला मालूम है भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n होता है, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं तो n x का पावर n-1 होता है। उसी तरह से साइन x का डिफरेंशिएशन जब करते हैं x के ही रिस्पेक्ट में तो मिलता है हमें cos x। अब ये आप कर रहे हो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट, क्या कर रहे हैं, log x, यस सर, साइन बाहर, रूट के बाहर, रूट के बाहर साइन है।
ये कह रहे हो? यस सर, और इसको आप रूट लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो तुम तो जो क्वेश्चन था उससे तो डेविएट हो गए। ये कर सकते हैं, साइन z है तो उसको z के रिस्पेक्ट में तो करेंगे ही, साइन जो है उसको जो के ही रिस्पेक्ट में तो करेंगे, तो आएगा कॉस रूट लॉग एक्स। साइन z का डिफ्रेंसिएशन तो करते ही हैं z के रिस्पेक्ट में, तो आता है कॉस z। ये देखो ना, साइन जो है उसी के रिस्पेक्ट में करना हो, तो साइन रूट लॉग एक्स है तो रूट लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था ना, क्वेश्चन जो था, अब सुनो उसके बाद अपना डाउट जो है ना अभी लिख लो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने दो, उसके बाद अपना डाउट पूछ लेना। ये कर सकते हैं, साइन रूट लॉग एक्स को रूट लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, होगा। अब मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करा दूं भाई, उसके बाद तुम कर देना जो भी कराना है, जो करना चाहोगे कर सकते हैं। चलो, डिफ्रेंसिएशन करना था हम लोगों को रूट अंडर का मतलब है पावर हाफ करेंगे, तो रूट अंडर क्या था भाई, लॉग साइन एक्स था या साइन लॉग एक्स? साइन लॉग एक्स, यही था ना, इसका होल पावर हाफ। बोलो, ये करना था? यस सर। अब इसको करने हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे तुम्हें देखो, यहाँ पे ये पूरे साइन लॉग एक्स का पूरे का पावर हाफ है, क्योंकि रूट पूरे में था, तो रूट अंडर था साइन लॉग एक्स, ये था, तो रूट का मतलब हुआ पूरे पे पावर, तो पूरे पे पावर हाफ आ गया, तो जो पावर है z का पावर हाफ होता है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू z हम लोग जानते हैं भाई, हाफ z का पावर हाफ माइनस 1, तो जिसका पावर है उसी के रिस्पेक्ट में करना होगा ना, तो इसलिए इसको क्या करूंगा मैं, डिफ्रेंशिएट, इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, तो साइन लॉग एक्स का पावर हाफ है, तो इसको हम लोग साइन लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसको साइन लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई, अब चेन रूल कह रहा है भाई z का पावर हाफ है तो z के रिस्पेक्ट में करो, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन किसका, साइन लॉग एक्स का, तो साइन लॉग एक्स का फिर डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में कर लो। लेकिन क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो साइन लॉग एक्स जैसे ही आया, तो अब देख रहे हो कि साइन अगर हमारा थीटा होता तो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो साइन लॉग एक्स है तो इसको लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में करने पड़ेंगे, साइन लॉग एक्स को लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर log x का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या x के रिस्पेक्ट में कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, तो कर पाएंगे तो कर देंगे, चेन हमारा फिनिश हो जाएगा यहीं पे। बोलो, क्लियर है? यहाँ पे dy बाई डी एक्स हमें निकल रहा है। अब ये साइन z को देखो, साइन log x का पावर हाफ था, यानी z का पावर हाफ था, तो ये मिलेगा हाफ, और z का मतलब साइन log x, इस पूरे का पावर क्या हो जाएगा, हाफ माइनस 1, z का पावर हाफ है तो हाफ इंटू z का पावर हाफ माइनस 1, क्योंकि z का पावर हाफ को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई, अब ये हो गया साइन लॉग एक्स को लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में, तो साइन z को z के रिस्पेक्ट में करते हैं तो कॉस z होता है, तो साइन लॉग एक्स को जब हम लोग लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कॉस लॉग एक्स हो जाएगा, साइन z को z के रिस्पेक्ट में किया तो cos z मिल गया, बिल्कुल ठीक बात है भाई। अब log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में वो तो होता है 1/x, इसलिए ये तीन फैक्टर मिल गए हमें डिफरेंशिएट करके। अब बस इसको आप सिंपल कर सकते हैं, जो भी करना हो आप इसको आप सिंप्लीफाई करो। अब ये डिफरेंशिएशन का काम हो चुका, अब ये साइन log x का पावर माइनस हाफ हो गया, और ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई कॉस लॉग एक्स और मल्टीप्लाइड बाई 1/x। ठीक है, ये अलग अलग समझो कि ब्रैकेट मल्टीप्लाइड हैं, ये हो गया डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स मिल गया। नोट करना चाहते हो नोट कर लो। कोई कंफ्यूजन है इसमें विवेक? सर ये जो cos log x है उसको 1/x से मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकते, नहीं मल्टीप्लाई कर सकते भाई, ये अलग है, ये अलग है, ये थोड़े नहीं इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ये log x एक फंक्शन है भाई, cos log x फंक्शन है, ये आप मल्टीप्लाइड नहीं है, ये मल्टीप्लाइड नहीं है, ये बात को समझो।
ये फंक्शन है ना, साइन एक्स को बोला तो कि साइन इंटू एक्स नहीं है, साइन एक्स तो एक फंक्शन है ना भाई, उसकी ये थोड़ी नहीं वो ये वाला एक्स और ये वाला एक्स को कैंसिल कर देंगे, ये तो ब्लंडर हो जाएगा। ठीक है, कॉस सम एंगल है, वो एंगल ये है लॉग एक्स, लॉग का कुछ लॉग एक्स है तो लॉग एक्स ये वाला है। इसको आप इससे नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, यही है। ये पूरा एक साथ है, ये पूरा एक साथ है, मल्टीप्लाइड है, और ये पूरा एक साथ है, ये भी मल्टीप्लाइड है पूरे में। तो इस तरह से तीनों करने पड़ेंगे, 3 चेन का लिंक बन गया, 3 लिंक। नोट कर लिए सारे लोग, बहुत ज़रूरी है। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद आपका फाइनली क्लियर हो पाएगा। प्रैक्टिस कराने पड़ेंगे मुझे पहले। चलो इसको आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, आज तो डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो गया। चलो देखो, लेते हैं मान लो कोई फंक्शन y इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस लॉग साइन एक्स। तो माइनस का कंफ्यूजन तुम्हें छोड़ देते हैं, माइनस को हटा देते हैं भाई, माइनस में क्यों लफड़ा लगाओगे। चलो माइनस हटा दिया, चलो यही है 2 इंटू ई टू दी पावर ये है। अब डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं भाई, डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहते हैं, मीन्स वी वांट टू डिफ्रेंशिएट ट्वाइस ई टू दी पावर लॉग साइन एक्स, ट्वाइस ई टू दी पावर लॉग साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं। क्या करें, किसके रिस्पेक्ट में करें, हमें एक्स के रिस्पेक्ट में तो करना है, टारगेट तो ये है एक्स के रिस्पेक्ट में। सारे लोग अब देखें, सारे लोग अब देखें कैसे कर रहे हैं, कैसे सोच जा रहा है वो देखो। क्या कह रहे हो? ट्राई करने दो। अच्छा ट्राई करोगे, कर लो भाई, ट्राई कर लो एक बार, ट्राई कर लो। 2 ई टू दी पावर लॉग साइन एक्स, सारे लोग एक बार ट्राई मार लें। डी वाई बाई डी एक्स निकालने हैं, डिसाइड करो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे। फॉर्मूला तुम्हारे पास है, फॉर्मूला रिलेटेड है यहाँ पे e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में e टू दी पावर x ही रह जाता है, नंबर 1 फॉर्मूला। log x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 1/x होता है। और sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, ये भी पता है सबको। चलो अब मैं सॉल्व कर देता हूँ भाई, मैच कर लोगे, अब तो कर लिया होगा कुछ। हाँ भाई बताओ किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। सारे लोग अब देखें बोर्ड पे, छोड़ो लिखना, हमें डिफ्रेंशिएट करना है 2 इंटू ई टू दी पावर। ध्यान दो, बोर्ड पे लिखना छोड़ो। अब लॉजिक तो आपने देख ही लिया होगा कि कैसे आगे बढ़े हो, जरूरी नहीं कि आंसर तक लाओ। 2 ई टू दी पावर समथिंग, ई टू दी पावर समथिंग, जैसे ही आ गया ई टू दी पावर समथिंग, समझेंगे कि जो समथिंग है वो z है। तो ई के पावर z को z के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ई का पावर z ही आता है। इसलिए 2 तो भाई कांस्टेंट है, उसका तो कोई
है नहीं, वो तो भाई जहाँ भी डिफ्रेंशिएट करना होगा जिसके साथ वो हो जाएगा कांस्टेंट फैक्टर, बाहर निकल के अपने आप रह जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो डायरेक्ट तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर नहीं पाएंगे, इट मीन्स चेन रूल अप्लाई करने पड़ेंगे। तो भाई e टू द पावर कुछ है तो किसके रिस्पेक्ट में करूं, तो वही कुछ के रिस्पेक्ट में करने पड़ेंगे। e का पावर z है तो z के रिस्पेक्ट में करने पड़ेंगे, मीन्स डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो log sin x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि e का पावर हमारा z है तो z के रिस्पेक्ट में करेंगे। मल्टीप्लाइड बाई डिफ्रेंशिएट करने पड़ेंगे किसको भाई, तो log sin x को डिफ्रेंशिएट करने पड़ेंगे अब x के रिस्पेक्ट में। लेकिन कर पाएंगे क्या, log sin x को क्या x के रिस्पेक्ट में कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। log रमेश को तो रमेश के रिस्पेक्ट में कर पाते हैं, इसलिए log sin x को sin x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, कर पाएंगे। फिर sin x को भाई x के रिस्पेक्ट में कर लेना, तो हाँ यहाँ पे तुम एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ भाई इसको x के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। तो इस तरह से तुम्हारे पास 3 लिंक फिर बने। अब इसको इवेलुएट करेंगे तो 2 तो भाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया। e का पावर z था, z के रिस्पेक्ट में किया तो e का पावर z ही रह जाएगा, तो e का पावर z ही रह गया, मीन्स log sin x ही रह गया। e का पावर z को z के रिस्पेक्ट में किया, e का पावर z ही रह गया, ये फर्स्ट वाला फैक्टर हो गया। दूसरा क्या, log sin x को sin x के रिस्पेक्ट में, अरे log z को जब z के रिस्पेक्ट में करते हो तो 1/z होता है, तो ये क्या हो जाएगा, तो 1/z मतलब 1/sin x हो गया। और इधर देख रहे हो अब sin x को x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो भाई तो ये cos x होता है। ठीक है भाई, अब ये देखो ये 1/sin x है, ये cos x है, तो cos x अपॉन sin x हुआ, इसको cot x लिख सकते हैं। cos x अपॉन sin x हुआ, इसको cot x लिख सकते हैं, इसलिए ये हो गया 2e टू दी पावर log sin x इंटू cot x। ये हो गया आंसर। आया होगा कुछ लोगों का? तो बिल्कुल ऐसे ही काम करने हैं। इसको नोट करना चाहो नोट कर लो। आगे बढ़ता हूं मैं अब। चेन रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। चलो एक और क्वेश्चन देख लिया जाए अब। चलो फटाफट अभी करोगे। फाइंड dy बाई डी एक्स अगेन इफ y इज इक्वल टू 4e टू दी पावर माइनस, अब डाल देता हूँ माइनस 2t, चलो माइनस 2t इतना ही छोड़ देता हूँ। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में, मीन्स फाइंड dy बाई डी टी। अब x के बदले में t कर दें तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। देखो मैं इसको सॉल्व करके चलो दिखाई देता हूँ। dy बाई डी टी निकालना है t के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में मान लो डिफरेंशिएट करना है। फिजिक्स में ज़्यादातर टाइम के ही रिस्पेक्ट में आएगा। तुम्हें वेलोसिटी को जब डिफरेंशिएट करते हैं ना तो मिलता है हमें एक्सेलरेशन, तो फिजिक्स का क्वेश्चन जो आएगा वैसे आएगा। और वेलोसिटी दे दिया तुम्हें क्या भाई, तो वेलोसिटी दे दिया तुम्हें 4e टू दी पावर माइनस 2t, ऐसे दे दिया। और बोलेगा एक्सेलरेशन निकालो, तो क्या करोगे भाई, इसी को डिफरेंशिएट करने पड़ेंगे। लिखना छोड़ो, देखो भाई ये फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया। ये है डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है dv बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ये डिफिनेशन पढ़ेंगे। फिलहाल ये है कि इसको आप मान लो कि ये करेक्ट है। एक्सेलरेशन होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी दे दिया हुआ है ये कि वेलोसिटी हमारा टाइम के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है, मीन्स 4e टू द पावर माइनस 2t, ये है वेलोसिटी। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैल्यू रखते जाओ, वेलोसिटी मिलता रहेगा, हर टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी। अब ये है तो इसको डिफरेंशिएट करना सीखोगे तभी तो जानोगे। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो वी नीड टू डिफरेंशिएट 4e टू द पावर माइनस 2t विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यही हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो चलो भाई यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। किसको डिफरेंशिएट करना है, बोर्ड पे देखो भाई, डिफरेंशिएटिंग 4e टू द पावर माइनस 2t, इसको डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं डिफरेंशिएट करूँगा 4e टू द पावर माइनस 2t को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा। तो 4 तो चलो कांस्टेंट है भाई, बताओ किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ। तो e का पावर
समथिंग आया, ई का पावर z आया, कुछ है तो z समझ लेंगे, तो ई का पावर z है तो z के रिस्पेक्ट में, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा -2t के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाइड बाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ -2t विद रिस्पेक्ट टू t।